अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी हैं, लेकिन आज की नई खबर के मुताबिक लाहौर शहर में कोरोना वायरस की वो किस्म भी आ चुकी है जिसने पूरी बरतानिया में जो है यहाँ पर तबाही मचा रखी है। मेरे हाथ में इस टाइम जो अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 58 अफराद जो हैं वो इस वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं और इन टोटलिटी तकरीबन 11,376 अफराद जो हैं अब तक जो है इस वायरस के हाथों जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन हमारी संजीदगी का यहाँ पर क्या आलम है बाज़ारों में कि हम लोग आज भी जो है वो मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल खुलने वाले हैं यकम से, लेकिन ये जो नई लहर यहाँ पे जो आई है कोरोना की, ये यहाँ पर अवाम को कितना मुतासर करेगी, हुकूमत कितनी संजीदा है और सबसे बढ़कर अवाम यहाँ पर कितनी संजीदा है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जैसे कि मैं अभी प्रोग्राम के इंट्रो में बता रही थी कि लाहौर में अब वो वायरस आ चुका है जिससे पूरे बरतानिया में यहाँ पर तबाही मचा रखी है। हम रोज़ाना ख़बरों में सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बरतानिया में अभी इस टाइम कंप्लीट लॉकडाउन ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और लॉकडाउन के बावजूद वहाँ पर अमवात की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एक और बात जो कि यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये जो नया वायरस है ये यहाँ पर ज़्यादातर अब बच्चों को मुतासर कर रहा है और बच्चों में मोर्टेलिटी रेट अब यहाँ पर काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। आइए ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो भी नई किस्म आई है कोविड की, आपको पता है कि ये अब ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को मुतासर कर रहा है। 10 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा अब शिकार हो रहे हैं कोविड का। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि अनारकली बाज़ार में बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए। बस साढ़े खुताई होगी ना, गलतियाँ साड़ियाँ हैं, असं बिल्कुल लापरवाही करन डे ना इस करके। तो आप भी तो लापरवाही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद लापरवाही कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ये लापरवाही? बस ऐसे ही नहीं, कोई इसके अंदर कोई मजा है या कोई दिलचस्पी है? ये मतलब लापरवाही करने की वजह क्या है? वजह तो कोई नहीं, वैसे ही बस। आपका मास्क, आपने क्यों नहीं मास्क लगाया? मैं वो कह रहा हूँ लापरवाही वजह उंजी नहीं लगाया। चले जी। कस्टमर आते हैं ना हमारे पास, जिनको हम देते हैं मास्क कि ये सर मास्क लगा लें। कोई कोरोना नहीं है, कोई वो नहीं है, हम कहते हैं ये हमारी मजबूरी है, दुकानें सील हो रही हैं, ये मेहरबानी आप लगाएं। हमने ला के रखे हुए हैं। और जो टीवी पे आपने स्लाइड दे दी ना कि कोरोना कम हो गया, उससे गाहक बिल्कुल और मुतमिन हो गया कि कोरोना है नहीं। लेकिन ये तो कभी भी नहीं कहा कि कोरोना कम हो गया। ये जरूर हमने कहा है और बताया है कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ज्यादा खतरनाक है। आज से 2 दिन 3 दिन पहले एक स्लाइड ऐसी चली कि कोरोना में कमी आ गई। लेकिन वो तो सब बड़ा रेयर होता है ना कि कभी किसी तरह का केसेस कम आते हैं। हमारी जो अवाम है ना इसको समझती नहीं है। स्लाइड आने से और कहते हैं कि बस अब ठीक हो गया, अब कमी आ गई। इधर हम बड़ी मुश्किलों से ये मास्क लगवाते हैं। चले जी, आए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे चंद एक दुकानदार जो है वो वाकई में यहाँ पर मास्क को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और बल्कि यहाँ लिखा भी हुआ है बगैर मास्क पहने अंदर आने मना है। तो वाकई में इस चीज़ के ऊपर अमल भी होता है कि नो मास्क नो सर्विस जैसे वैसे लिख के लगा दिया है? देखिए, हमने तो पूरी पाबंदी के साथ ये डील कर रहे हैं। हर कस्टमर को हम खुद मास्क भी दे रहे हैं और हिदायत भी कर रहे हैं कि मास्क प्लीज़ लाजमी पहने। कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं। हमने मास्क रखे भी हुए हैं, हर कस्टमर को हम खुद फ्री देते हैं। इसलिए देते हैं कि इसकी पाबंदी करें। बड़ी ख़तरनाक लहर है, इस पर अमल करें ताकि इंसानी ज़ाया ना हो। चले जी, ठीक है। सर, ये बड़े इग्नोरेंट है लोग यहाँ पर के मास्क के हवाले से अगर लोगों से आप बात कर लेना, सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोगों को लगता है जी हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो आपको लगता है कि मास्क लगाना कोई बेइज्जती की बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मास्क लगाना चाहिए। अपनी केयर भी होती है, दूसरे की भी होती है। चले ठीक है। सर, ये आपको पता है कोविड की सेकेंड वेव कितनी खतरनाक है और अब लाहौर में वो वेव आ गई है जिससे बरतानिया में काफी तबाही मचा दी है। तो इसके बावजूद हमारे यहाँ लोग बड़े इग्नोरेंट हैं मास्क पहनने के ऊपर। ये तो है बिल्कुल। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे पढ़े लिखे मास्क तो था मेरे पास, अभी लगा ले उसको, मास्क को लगा ले, जेब में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा मास्क के। वैसे सर हमारे लोग इतने इग्नोरेंट क्यों हैं, लोग इग्नोर क्यों करते हैं मास्क की पाबंदी को? बस ज़्यादातर यही है ना कि आदमी लोग यही समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये ऐसे ही समझते हैं। सब आदमी ऐसे ही समझते हैं, इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं। जी, लेकिन सर आप इग्नोर कीजिएगा और आप मास्क जो है जेब पर रहता रखें, लेकिन
मास्क को अपनी जरा मुंह पे जरा सजाइए तो अच्छा भी लगेगा। आपका मास्क भी तो कहीं जेब में नहीं है? नहीं बाजी मैं मास्क लाया ही क्यों नहीं लगाया? नहीं, मास्क लाने की जरूरत ही नहीं। जरूरत तो है। किस वजह तो? कोरोना की वजह से। कोरोना है ही नहीं। भाईजान कोरोना है कि नहीं है? सुना तो है जी, है सुना तो है, इधर तो है, करीब है। और 11,376 लोग मर चुके हैं अब तक। ये जरा भाई को एक्सप्लेन करें, अगर आप मानते हैं थोड़ा बहुत कोरोना को, क्या पता आपकी जबान समझ लें। हुकूमत कह रही है तो फिर हमें थोड़ा उस पर अमल करना चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोग जो हैं बगैर मास्क के फिर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन वो बगैर मास्क के फिरना इससे बड़ा खतरनाक है ना। तो ये मेरा भाई नहीं मान रहा। चलो समझाएंगे इसे। आप ही समझाएं, मैं भी समझाती हूँ। हाँ जी, पहले आप तो ये बताएं, पहले आपके ना मानने की वजह क्या है? ना मनन की वजह हैगी है कि ਅਸੀਂ जिस इलाके च रहने हैं ना, बड़ा पसमंदा जिहा इलाका है। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਇਹ ਕਰੀਮ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਬਨੋ ਪਾਰ। ਅਸੀਂ 20 15 ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੈਠ ਜੰਨੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਗੇਂਦ ਬੈਟ ਵੀ ਖੇਡਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। अच्छी बात है, अल्लाह ना करे ਆ कभी किसी के ऊपर ਬਿਲਕੁਲ। वो ਤੇ वक्त ਫਿਰ भी आए। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। हाँ। ਬਸ ਇਹ लेकिन एहतियात भी तो करना मेरे भाई ਉਹ जरूरी ਤੇ है ਗੱਲ ना। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਸਿੱਧੀ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ अच्छा। ਕਰੋਨਾ तो ਹੈਗਾ। ये फिर जो पूरी दुनिया में इस टाइम जो अभी जी, जो जी। तबाही मची हुई है, जी, जी। अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, हर जगह जो है, जी, जी। तो लोग क्यों मरे जा रहे हैं अगर आपको नहीं यकीन? ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ हाँ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਨਾ, हाँ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੂਡੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੋਸਤ 15 ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ लेकिन मेरे भाई आप ये जो दूसरी जो लहर है ना, वो बड़ी खतरनाक है। चलो तो थोड़ी एहतियात सी करेंगे। एहतियात तो कर लो ना आप। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ये सर मैं बड़ी अफसोस होता है मुझे ये देखकर कि हमारे यहाँ लोग अभी भी मास्क की पाबंदी को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सर बात यह है सेकेंड वेव तो बड़ी खतरनाक है कोरोना की। आप क्या कहते हैं? नहीं है, ये नहीं कोई बात है। ये ज़्यादा उम्र के मेरे जैसे को तो ज़्यादा पड़ती है ना। मेरी उम्र इस वक्त है 66 साल, तो हम मास्क पहनते हैं। मास्क की एहतियात जरूरी है। चले सर, मास्क नहीं लगाया आपने? गाड़ी में पड़ा हुआ, तो निकाले ना, निकाल लेते हैं, निकाल ले सर, लगा ले। निकाल क्योंकि सर आपको पता है कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। सेकेंड वेव जो है कोरोना की, वो पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक है। और अब पाकिस्तान में वो वाला वायरस भी अब आ गया है जो कि बरतानिया में मौजूद था, और वो बच्चों को ज़्यादा मुतासर कर रहा है। केयर कर रहे हैं, गाड़ी में पड़ा चले ठीक है जी, आए आगे बढ़िए। आपकी भी क्या वही वजह तो नहीं मास्क लगाने की, आप कोरोना को मानते ही नहीं है? नहीं मानते हैं, ज़रूरी है मास्क, ये नहीं कि नहीं ज़रूरी है, लेकिन एहतियात बस टाइम ही नहीं है। किस बात का टाइम ही नहीं है, कस्टमर ऐसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम भी आ गए हैं, आप कोई ऐसा कस्टमर को मसला छोड़े नहीं, ना, आप अपनी एहतियात कोई करोगे। ऐसा मसला नहीं है। कोरोना कुछ भी नहीं है, अभी तो आप कहते हैं आप मानते हैं। कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। कोरोना है था, ख़त्म हो गया, बस ख़त्म। किससे कह दिया? मैंने कह दिया, ख़त्म हो गया आप बस। कौन है? आप कौन है? अगर आपके कहने से कैसे खत्म हो गया? बस ख़त्म हो गया, सारी ऐसे घूम रही है जनता, ये देखे सारी दुनिया जनता घूम नहीं रही सर, है, अवाम। अवाम देखे हाँ सारे, जी। वो भी हैं मास्क बगैर, ये भी है, मैं भी हूँ, सारे ही हैं। ठीक है, लेकिन आपको सर मेरे ख्याल से आप टीवी देखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो टीवी पे आजकल क्या खबरें क्या देख रहे यही हैं? कोरोना की देख रहे हैं। कोरोना की देख रहे हैं। तो आपने शायद ये नहीं आपने पता होगा कि जो सेकेंड वेव है कोरोना की, वो कितनी खतरनाक है। और ये अब जो ज़्यादा खतरनाक है इसलिए भी है क्योंकि बरतानिया से नई लहर यहाँ पाकिस्तान पहुँच गई है, ठीक और वो है। बच्चों को ज़्यादा मुतासर कर रही है। चलें, आपके घर में next बच्चे time। हैं? हाँ जी कितने अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र के हैं? एक मेरा बेटा है 4 साल का, जी। एक 6 माह का। ठीक है, 4 साल का और 6 माह का। और आपको पता है कि कोरोना अब बच्चों को ज्यादा मुतासर कर रहा है, तो अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों की बिल्कुल, एहतियात के बिल्कुल। लिए आपको है। ये नहीं लगता मास्क लगाना चाहिए? हाँ ज़रूरी है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी गलती, लगा चले, लेंगे। शुक्रिया, मान लेना चाहिए। स्कूलों की छुट्टियां हैं और यकम से जो है स्कूल खुलने वाले हैं, और अभी तक गवर्नमेंट का जो एक्शन है, गवर्नमेंट का जो प्लान है, वो अभी तक यहाँ समझ में नहीं आ रहा। चाचा जी, इतनी आपकी उम्र है, आपने मास्क नहीं लगाया, बड़ा खतरनाक है आपकी उम्र के लिए। क्यों? कोरोना जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ, बिल्कुल दुरुस्त है। एहतियात भी तो करने का हुक्म है ना। एहतियात किया है कि आप लोग नमाजें पढ़ें, हाँ जी, खुदा से माफ़ी मांगें, सब और मांगते हैं। जब इज्तिमाई तौर पर हम अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, शायद आप पढ़े लिखे हों तो आपने यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा होगा। उसमें वो पूरी कौम ने इज्तिमाई अल्लाह की बारगाह से हाजिरी की, तो फिर अल्लाह ने आया हुआ अज़ाब टाल दिया। अच्छा जी,
मास्क लगाने में क्या दिक्कत है? कोई नहीं, सांस नहीं है सही और सही लग रहे हैं वैसे तो माशाल्लाह से। लगा ले तो बेहतर है मास्क है जेब में, लगाएं जरा, निकालें जरा मास्क। आप हमारे बड़े हैं, आपकी ज़िंदगी भी हमें अजीज़ है। मास्क आप निकाल लें, मुंह पे लगा लें, अच्छी बात है। लें, अच्छे लग रहे हैं अंकल, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। किधर है मास्क? मास्क नहीं है। शर्मा क्यों रहे हो मास्क के सवाल के ऊपर? मास्क है यार। किसकी? आपका मास्क उसने लगा लिया? यही समझ में आई है मुझे। आजा, मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? शौक ही नहीं है। ये शौक के लिए नहीं लगाते बेटा, ये एहतियात के लिए लगाते हैं। ये शौक नहीं है, ये एहतियात है। वो एहतियात अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो सबका मालिक है। ठीक है, चले जी, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान आपने तो मास्क लगाया, तो आप तो बात कर सकते हैं। ये भाई से बात कर, ये ओनर है दुकान का। तो उसने लगाया हुआ मास्क, आपका मास्क है? मास्क लगाते हैं तो सांस चढ़ता है, नहीं, कोई नहीं सांस चढ़ता। सांस चढ़ता है। मैं चल रही हूँ, मेरा तो सांस नहीं चढ़ रहा। जब बंदा रुकता है ना, अब सांस चढ़ता है। ये मेरा तो मास्क नहीं हम लगाते। अच्छा, हाँ जी। तो कोरोना को मान लेते हो? नहीं मानते, वो अल्लाह का भरोसा है। अच्छा, हाँ जी। तो वो पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान तो ये में। मेरी बात सुने, ये जब मर रहे हैं ना, ये टीका लगाते हैं तो मर जाते हैं। ये कौन सा टीका है? ये मैं अस्पताल से पूछे जाके कौन सा टीका है। जहर के टीके लगा रहे हैं? अल्लाह बेहतर जानता, उनसे आपका पूछे। कोई जानने वाला मरा जहर के टीके लगवाने से? नहीं। तो फिर ये टीके ये क्या नाम लेते? ये मैं अस्पताल जाके पूछे। नहीं, ये टीके कौन से? ये मैं अस्पताल वालों से पूछे। नहीं, कोई जहर के टीके, नशे के टीके, कौन से? ये अल्लाह बेहतर जानता, उनसे पूछे। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये मुझे बताएं कि ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर क्या ऑब्सेशन क्या है हमारे लोगों की? सुनी सुनाई बात के ऊपर आगे से आगे बात होती रहती है। कौन से टीके, कौन सी आपने कब आपको बात की किसी तस्दीक की टीकों? ये टीवी में देखते हैं, इतने मरीज निकले, इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया। टीकों से मर गए? अल्लाह बेहतर जानता, ये अल्लाह से पूछे जाके। अच्छा, हाँ जी। आप नहीं मानते कोविड को? नहीं। चले जी, अल्लाह करे फिर आप महफूज रहें। लेकिन जनाब, जितने लोग यहाँ पर हो रहे मुतासर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, वो कहते हैं मैं कोविड को नहीं मानता, कोरोना को नहीं मानता, आप बताएं। हम भी नहीं मानते, है ही नहीं कहीं पे। अच्छा, हाँ जी। क्यों नहीं मानते सर आप? है ही नहीं कहीं भी। किस तरह आपको पता चलेगा? वो चलते हुए आएगा उस लड़के की शक्ल में, बोलेगा देखिए जी मैं कोरोना हूँ, तुम्हें आ गया हूँ। कैसे आप मानेंगे? कोई नजर आएगा तो फिर है ना। कैसे? अब ये हमें क्या पता कैसे होगा। उसका जो लाल शर्ट में जो भी बच्चा मौजूद है, उसका नाम तो सर कोरोना नहीं है ना सर, ये तो वायरस है, अनदेखा वायरस है। क्या पता आपके हाथों पे मौजूद हो, आपकी नाक में मौजूद हो, आपको कैसे पता चलेगा? ये अब बताएंगे तो पता चलेगा। कैसे? अभी आप टेस्ट अप करवा ले, आपको पता चल जाएगा आपको कोविड है कि नहीं है। अब 8,000 रुपए कहाँ से लाए? 6,500 के टेस्ट वो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? गवर्नमेंट भी सर वैसे कर रही है। गवर्नमेंट कहीं कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है सर, गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है सर कि अवाम से यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सिर्फ बिजली बढ़ा रही है, बिजली बढ़ा रही है, आटा बढ़ा रही है सारी। सर ये महंगाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा। बस इन चीजों के ऊपर सर मैं इन चीजों के ऊपर सर मैं रोजाना तकरीबन प्रोग्राम करती हूँ। मसला ये है आज का प्रोग्राम जो है, ये आज का प्रोग्राम सर यहाँ पर अवामी आगाही के लिए है। अब मास्क लेने चले जाओ, कहते हैं 100 रुपए का दे दो ये मास्क। नहीं सर, 100 रुपए का तो मास्क नहीं मिल रहा सर, वो दौर गुजर गए। ये मैंने खुद खरीदा 100 रुपए का। कौन सा ले लिया सर? ये वाला दूसरा, ये अच्छा वाला मास्क है ना 100 रुपए का। ये वाला मास्क सर जिसे मैंने लगाया सर, ये वाला मास्क 5-10 रुपए से महंगा नहीं है। अच्छा, आपकी जेब में मास्क है? हाँ जी। तो सर जरा निकाले। वो ये मैं खाने लगा हूँ, पान खाने लगा। हाँ जी। वैसे ये बात तो सुन ले सर, अगर आपकी जेब में मास्क है तो सर इस बात को भी तो मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना। वो तो ये गर्दा को बाहर के लिए रखा हुआ है बस। अच्छा, गर्दों को बाहर के लिए, कोविड के लिए नहीं रखा? नहीं, उसके लिए नहीं। आपको पता है जो दूसरी लहर आई है पाकिस्तान में कोविड की, वो बहुत खतरनाक है, वो बच्चों को ज्यादा मुतासिर कर रही है। बच्चों को कर रही है जी। मैं आपको बता रही हूँ ना सर, ये आज के अखबार में खबर छपी है। चले आइंदा से लगा लेंगे उसको। अच्छी बात है सर, मैं यही तो कहती हूँ सर कि मान लेना चाहिए, लेकिन हमारी अवाम तो एकदम से हाथ छोड़ के खड़ी हो जाती है। नहीं जी, कोई कोरोना नहीं है, अस्सी नहीं मानते। एहतियात तो जो है ना वो अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं हम तो कोरोना को मानते ही नहीं है। जी जी। आप ये बताइएगा ये इस कौम के साथ मसला क्या है? कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? ये कौम की जो है ना ठीक तरह से इस्लाह कोई नहीं कर रहा। कौम ये है कि सिर्फ आगाही खबरों पे जो है वो इस्लाह, मेरी बात सुने सर, हर शख्स को अपना पता होता है। हाँ जी। और हर शख्स नहीं मैडम, मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इससे जो है कोई 3-4 मौतें अपने नज़दीकी जानने वालों की देखी है। जी, कोरोना है, इससे एहतियात करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंस पे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे भाई वो तो पता नहीं सोशल डिस्टेंसिंग अब किस चिड़िया का नाम है यहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर कैसे फॉलो होगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम
अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे दुकानदारों ने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। ऐसे तो नहीं सिर्फ हमारी वजह से लगाया हुआ है, वैसे नहीं लगाते। नहीं नहीं, ये तो हालत इसकी अंदर से बताएगी कि ये उतरता ही नहीं है। हाँ, ये हमारे लोगों के सर, मैं अभी भी देख रही हूँ कि चले आम पब्लिक सर वो मास्क नहीं लगा रही। सर एक सेकंड में अभी आपके पास आती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बेटा है जी, कितनी उम्र है इसकी? इसकी 12 साल। 12 साल है। सर आपने मास्क नहीं लगाया, आपके बेटे ने मास्क नहीं लगाया? नहीं, मास्क हमारे पास है, हम लगाने लगे हैं अभी इधर आए। आपको पता है सर ये जो नई लहर आई है कोरोना की, जी मुझे पता सबसे ज्यादा ये खतरनाक है बच्चों के लिए। जी, तो सर ये मुझे बताया ना कि चले ठीक है बच्चों की छुट्टियां हैं, दिल करता है बाहर आने का, लेकिन अब आपने ये नहीं सोचा सर कि अल्लाह ना करे अगर आप यहाँ से जो है अगर आप यहाँ से वायरस कैरी करके ले जाए तो ये कितना खतरनाक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी आए हैं, अभी मास्क पहनेंगे हम। आप वैसे कोविड को मान दें? जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे पता है। कहाँ से आप आए हैं? इटली से आया हूँ। इटली से आया? इटली में तो सर बड़े हालात खराब थे। हाँ, हालात तो खराब थे। ये पाकिस्तान में लोग नहीं मानते ज्यादातर कोरोना को, आपको क्या लगता है? नहीं मानते वो लोग मास्क लगाए हुए, लेकिन कह रहे हम मानते नहीं है कोरोना को। ये इटली से आए हुए? इटली में, इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी वही हालात हैं? नहीं, हमें तो आज तक यकीन माने, बिलीव करे कि ना कोई मोहल्ले में नजर आया, ना इलाके में, ना कोई रिश्तेदारों में कोई भी आदमी नजर नहीं आया। अच्छा, जिसको कोरोना नहीं मानते। सर आप बताइए ना जरा इटली के क्या हालात है ताकि हमारी आवाम के इल्म में जरा इजाफा भी हो। इटली के जो पहली लहर थी ना, उसमें तो हालात बहुत ख़राब थे। अब मुझे एक माह हो गया इधर आए हुए, तो इधर तो मैं देख रहा हूँ कि इधर तो कोई भी कोविड नहीं है, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, लेकिन लोग मास्क लगाने को यहाँ पर तौहीन समझते हैं। बात ये है चाचा जी, मास्क किधर आपका? सब मैं तो भूल गया, आज भूल गए। असल में लोग इजी नहीं ले रहे मास्क को। इजी तो बहुत ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं। अगर कोरोना से हटना है ना, हाँ जी, तो तमाम फार्मी गोश्त खत्म करते। चले जी, नई बात है, चले जी, सही है। चले अच्छा जी, फार्मी गोश्त खत्म कर ले लेकिन मास्क ही लगाए। वो टीके लगा के लोग जो है मर रहे हैं। वो गुज़िश्ता मार्च से मैं शुरू हुई थी कोरोना के हवाले से प्रोग्राम करना, और आज जनवरी 2021 है। आज तक इस कौम की मेंटालिटी नहीं बदल सकी और ना बदलेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर से गुफ्तगू कर रहे हैं कोविड वायरस के हवाले से। यकम से स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन ये जो नई जो लहर आई है कोविड की, वो अब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ख़तरनाक है। गवर्नमेंट का लाइन ऑफ एक्शन क्या है कोविड के हवाले से, ये भी हम यहाँ पे जान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आवाम की क्या संजीदगी है ये भी ज़रा हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनारकली बाज़ार में हम आज मौजूद हैं और अनारकली बाज़ार से आज का न्यूज़ नाइट आपके सामने पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इधर आ जाए ज़रा। मैं तो इतना बोलता नहीं है। हाँ जी, मास्क ढूंढ लिया आपने बिलाखिर? नहीं, मेरा है, ये नहीं अभी खाना खाया इस वजह से। अच्छा चले, अच्छी बात है। अच्छा सर ये बताएं क्या संजीदगी क्या है यहाँ पर आवाम की कोरोना के हवाले से? संजीदगी बस ठीक ही है, कोरोना है ही नहीं। कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं भाई जी। अच्छा सर आपको पता है मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई ये बात करता है ना कि कोरोना है ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है कोई वो नहीं है। सर ये मुझे फिर ये बहस करने में वाकई में बड़ा मजा आता है। मैं ये जानना ये चाहती हूँ कि वो क्या मेंटालिटी है इस अवाम की जिसने अवाम को ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि कोरोना है ही नहीं। हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा 30-40 मरीज हैं। कौन से हॉस्पिटल में? ये म्यू हॉस्पिटल में। अच्छा। मैं तकरीबन डेली जाता हूँ उधर, वैसे ही दोस्त है मेरा, उधर मिलने जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ 20-25-30-40 में वो है मरीज हैं। अच्छा, पूरे लाहौर में सिर्फ एक अस्पताल ही है? नहीं, ये तो वो नहीं ना, इतना वो है नहीं जितना इन्होंने शोर मचाया हुआ। कैसे शोर मचाया है कि मतलब ये लोग क्यों शोर मचाएंगे? वो ये शोर तो इसी की वजह से तो सारा कारोबार इन्होंने तबाह कर दिया। सर कोई जान के तो नहीं करता ये मईशत का हाल? नहीं, अब इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइए, आपका दोस्त है मियो में, वो ये कहता है बस 20-25 मरीज हैं। 20-25 मरीज हैं, वो कहता है इतना है ही नहीं है। इतना है ही नहीं। चलिए, तो कोरोना नहीं मानना? नहीं, कोरोना नहीं मानते हम। वजह सर मुझे बताइए ना ये प्रॉब्लम क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, ये नहीं। अच्छी बात है। चले, मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। सर मैडम अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। बाजारों में ज़्यादातर ख़वातीन आ रही हैं, बच्चों को लेकर आती हैं। ये आप देखिए, ये ऑब्सेशन है हमारा शायद ये यहाँ से प्रॉब्लम है, नहीं मानना कोरोना है। नहीं, कोरोना है, कोरोना तो है, मानते कोरोना है। लोग देखे हमने कितने कितनी लोगों की डेथ हुई है, कोरोना है। फिर लोग क्यों मास्क लगाते हैं? ना लगाए, कोरोना है, किसने कहा कोरोना नहीं? वो कह रहे थे ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब है। चले जी, ठीक है, ईमान अच्छे होंगे। हाँ, ये आपके साथ है बच्चा? हाँ। इसका मास्क है, इसका मास्क बैग में निकाले ना जरा मास्क। बेटे, स्कूल खुलने वाले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, स्कूल खुलने वाले हैं तो ये स्कूल जब खुलने वाले बच्चों के लिए बड़ी मसाइल है। बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए, बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हो रही हैं। हाँ। बच्चे स्कूल से सारे नहीं जाते हैं, चले खेल कूद में रहते हैं, फिर इनका ज़हन आउट हो जाता है। मास्क क्यों नहीं लगाया तुमने? मास्क घर से। मास्क बेटा घर पे नहीं रखने वाली चीज़ ना, मास्क घर पे रखने वाली चीज़ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर जी, या तो खाना खाया होगा या सांस नहीं आ रही होगी, इसलिए मास्क नहीं लगाया। नहीं, वो भी कोई मसला नहीं है। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद फिर चाय पी है, तो बस ऐसे ही। बड़ा अच्छा रूटीन चल रहा है, तो इसी रूटीन में सर मास्क को भी ज़्यादा शामिल करें। नहीं, मास्क तो मैं पहनता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं मान रहे सर कोरोना नहीं है। वो असल वजह पता क्या है कि जब माहौल को बंदा देखता है ना इर्द गिर्द, तो कहते यार कोरोना किसी होना चाहिए। लेकिन जब अस्पताल गवर्नमेंट की क्या सख्ती नजर आती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो उधर पता चलता ही है कोरोना ही कोरोना। ये मुझे बताइए, गवर्नमेंट की क्या सख्ती नजर आ रही है? गवर्नमेंट की सख्ती यही है, टीवी पे चल रहा है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। नहीं, मार्केट में जो आके फिजिकली आके कोई यहाँ पे दौरा करता है? हाँ जी, आते। पीछे से जब ये मसला हुआ था तो आते रहे। ये इकबाल साहब नहीं है, असलम इकबाल, क्या नाम उनका? हाँ जी, वो आते रहे। चले आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा, तुम कौन सा सुपरस्टार हो? नहीं, मैं मास्क किधर है? मास्क पॉकेट में है। निकालो। नहीं है। क्यों नहीं लगाया? मैंने क्योंकि अभी नहीं लगाया, फिलहाल नहीं लगाया हुआ। वैसे मान लेते हो कोरोना? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। कोरोना अब किधर गया? अभी भी है भाई, दूसरी वेव है, बड़ी खतरनाक है, दूसरी लहर है। ये देखें माशाल्लाह आपके सामने है, रौनक सारी, कोई मसला ही नहीं है किसी को। रौनक तो भाई पहले ही वेव में बड़ी थी। तो वो ऐसे ही कहा था, हमारे किसी जानने वाले को कुछ यानी कि इस तरह तो नहीं हुआ। अच्छा। कि यानी कि हमें नजर आया हो कोई, यानी कि मेरी बात सुनो, वो चल के तो आना नहीं कोरोना ने। जी यार मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं नहीं इंटरव्यू दे सकता, मैं फर्स्ट टाइम है मेरा। चलो कोई बात नहीं बेटा, आए जरा। छुप क्या रहे, इधर तो आ जाए, इधर उधर आप हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपने भी मास्क ही लगाया है। कोरोना की सेकेंड वेव बड़ी खतरनाक है और ये बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो रही है, पहली वेव से भी ज़्यादा। हमारे मुल्क में सर कोई तबी सहूलियात को वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, वेंटिलेटर्स भी कम है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी यहाँ पे नहीं मिलते, अस्पताल यहाँ ऑलरेडी सारे भरे हुए हैं। तो सर अगर अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया एहतियात करने का, तो एहतियात क्यों नहीं करते? एहतियात हम अब क्या करें इसमें कि हर बंदा जो है ना कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। आप तो माने ना। अब देखें ना, सब कहते हैं, डॉक्टर बीच में कुछ ऐसे लोग हैं कहते हैं कि कोरोना कहाँ हमें दिखाएं। कौन डॉक्टर है ये? कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं कहते हैं कोरोना किधर है। अब लोग कई को अवाम की ये आवाज़ है कि कोरोना सब हमें डराने के लिए गया है। क्यों डराने के लिए? देखना हलाकते हैं, हम तो कहते हैं कि कोरोना देखे ना, कुरान में भी है, कुरान में भी लिखा होता है कोरोना आना है। हदीस के मुताबिक देखा जाए तो कोरोना आना ही था, लेकिन अब इसकी कोई वजूहत नहीं निकल रही। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मेरा मास्क अंदर ही पड़ा हुआ है। तो उठाए, वो गंदा हो गया। कोई बात नहीं, उठा ले, नया ला देती हूँ मैं आपको। जमीन पे गिर गया था मेरे से, आप इसलिए मैंने उठाया नहीं है वो। नहीं, मैंने मास्क ये पड़े हुए, ये आपके ठेले है? नहीं, हमारा नहीं है, मेरे अंकल है हमारे, उनका ही है। अच्छा, वो किधर है? वो नमाज पढ़ने गए। उन्होंने मास्क नहीं लगाया होना? नहीं, उन्होंने भी नहीं लगाया। हाँ जी, क्योंकि देखे ना ये ठेले पे जिनके ऊपर मास्क यहाँ लटक रहे, उन्होंने भी यहाँ मास्क नहीं लगाया होना है। आए सर, मैं इस टाइम काफ़ी देर से भी अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। जी मैडम। लोगों की अक्सरियत है सर मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या वजह? मैडम कोरोना होगा तो लगाएंगे। क्यों नहीं है कोरोना? कोरोना आपको नजर आया कहीं? हाँ जी, मेरे अपने घर में 5 लोगों की अमवात हुई है कोरोना से। अब इसका मतलब आपको नहीं हुआ? सर होने ना होने की बात ही है, बात यह है सर कि अमवात हुई है, उसकी वजह से और लोग मुतासर हुए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए।
तो सर मेरे अंदर ये पागलपन नहीं है ये ना कहने का कि कोरोना नहीं है। मैं मानती हूँ कोरोना को, क्योंकि मेरे घर में अमवात हुई है। अब आप कहना चाह रहे हैं कि कोरोना है? हाँ जी। किस में है? किसी में भी हो हवा सकता में है, आप में हो सकता है, जमीन में इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। कोरोना एक बीमारी वायरस है ना एक? हाँ जी। अगर वायरस है तो भी सबसे पहले परिंदों में क्यों नहीं लगा? सर शायद ये इंसानों की बीमारी है। इंसानों की बीमारी? हाँ जी। यानी कि जो इंसान को बीमारी लगती है वो परिंदों को नहीं लगती? सर मेरे ख्याल से परिंदे ऊपर रहते हैं ना, इंसान एक दूसरे के साथ वायरस जो होता है वो ज्यादा हवा में होता है मैडम। नहीं सर, ये वाला जो वायरस अभी तक हवा में आया नहीं था ना, ये अभी तक इंसानी जानों में था मौजूद। आप नहीं मानते वायरस को? नहीं, मैं नहीं मानता। तो आप मास्क भी नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो गया फिर आप क्या करेंगे? मैंने वैक्सीन इसकी ऑलरेडी लगवाई हुई है। वैक्सीन लगवाई हुई है, लेकिन आप तो मानते ही नहीं कोविड को, तो वैक्सीन क्यों लगवा लेकिन ली आपने? सेफ्टी एक चीज है ना। तो सर सेफ्टी ये मास्क भी तो सर एक सेफ्टी है ना मैडम। अगर ये सेफ्टी है ना तो फिर पूरी दुनिया वाले लगा क्यों नहीं रहे? चले जी, ठीक है जी। मास्क ही लगाया लेकिन वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाई हुई है। आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? फर्स्ट क्लास। चले, ये फैमिली आपके साथ है? ये हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग फ्रॉम कराची। यू फ्रॉम कराची, ठीक है। सर ये बताइएगा, क्योंकि कराची में भी इस टाइम कोविड बड़ा फैला हुआ है, आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क हमारे साथ में है, पॉकेट तो में लगाए ना सर। लगाने में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से अभी आदत नहीं है ना। हाँ, ये वजह है, बाकी और कोई नहीं। आदत अब डाल लें, अच्छी बात है। चलो, शुक्रिया बहुत सर जी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ से आप आए हैं? मैं मॉडल टाउन से आया। मॉडल टाउन से आए हैं। सर ये बताइएगा, वैसे तो आपको ताल्लुक लाहौर से ही है, तो आपको पता है लाहौर में इस टाइम कोरोना कितना फैला हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे सारे आपके साथ हैं? बच्चे मेरे साथ। स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो आपको क्या डर खौफ महसूस हो रहा है कोविड की वजह से? डर खौफ ये है कि हमें इस बात का जो है वो करना चाहिए, मगर बेशतर लोग जो है वो बगैर मास्क ही हैं मार्केट में। आपका भी तो सर मुझे मास्क नजर आ रहा है, लेकिन वो जेब में ही नजर आ रहा है। जेब में है। तो क्यों नहीं लगाया वो मास्क? बस वो लगाया था, जब दुकान से बाहर निकला तो फिर उतार दिया। अच्छा, वैसे आप मान लेते हैं कोरोना को? जी जी हाँ मान लेते हैं। तो आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? आयशक अख्तर। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा सर कि अभी तक अवाम की जो हमारी अक्सरियत है वो यहाँ पर कोविड को नहीं मानती, क्या वजह? नहीं, एक्चुअली मानना तो चाहिए, कोविड तो बीमारी है, उसको मानना तो चाहिए। सर इन बच्चों को मुझे मास्क लगवाए ना, इनके मास्क कहाँ पर है? इनके मास्क ले सामने से ले ले सर, 5-5 रुपए के मिल रहे हैं। जी जी अभी लेते हैं। चले सर, आए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। ये कोरोना की दूसरी लहर बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान में। जी जी जी। वो क्या कहते हैं आप इस हवाले से, आपके क्या ख्याल आते हैं? ख्याल है हम लोगों को परहेज करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। किधर है आपका मास्क? मास्क मेरा जेब में कटे नहीं, मुझे दे, छोड़ पकड़ लेती हूँ। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, वो नहीं है, दस्ताने निकले। अच्छा, वैसे सर हमारे लोग अभी तक ज्यादा एहतियात कर नहीं रहे कोविड को लेके, तो इसीलिए मर रहे हैं ना। अच्छा, पल्ले क्या है सर? वो भी आगे मुझे एक भाई मिले, वो कहते कहाँ है कोरोना, मुझे दिखाओ। कोरोना दिखाने वाली चीज है, टीबी कोरोना टीबी दिखाने वाली चीज है, ये जो कैंसर दिखाने वाली चीज है। हाँ। जो भी बीमारी कौन सी दिखती है, जितनी मेडिकल चेकअप ना कराएं, हम लोग बिल्कुल फारिग हैं। अच्छा, हमें बिल्कुल किसी चीज का कोई ख्याल ही नहीं है। ख्याल ही नहीं। एक आदमी करता है, 10 उससे सब और जाते हैं। हाँ। ये बेवकूफ़ कौम है हमारी। चले, आप भी मास्क लगाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये मुझे पता है, वो कहते हैं मुझे, वो आगे बंदा कह रहा है मुझे लाके दिखाएं कोरोना, कह रहे मेरे सामने लाके खड़ा करें कोरोना तो मैं मानूंगा कोरोना है। ठीक है, क्या करें? बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट ही शोर मचा रही है, कोरोना 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 कोरोना। पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਉਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। मीडिया केड़ा हर जगह पे पहुंचा होता है। सर बात ये है कि चले आप, मैं तो सर रोज़ाना CNN और BBC रोज़ाना देखती हूँ। जी जी। और CNN BBC देख के मुझे रोज़ाना ये एहसास तो होता है कि शायद चले हमारा मीडिया झूठ बोल सकता है या हमारी हुकूमत झूठ बोल सकती है, लेकिन सर बाकी दुनिया में तो सर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है ना। तो सर वहाँ पे भी रोज़ाना 2-2-2.5 हज़ार लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसी कंडीशन नहीं है ना। पाकिस्तान में 24 घंटे में 58 लोग मरे। 58 उनके मुकाबले में तो नहीं है ना। अल्लाह ना करे हो। पुत्तीए ए ते जड़ा अपनी मौत मारदा उन्होंने भी कोरोना दे पा देंदे ने। ये कहाँ पर हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? मेरे साथ हुआ है, मेरे रिलेटिव के साथ हुआ है। कैसे? आप वो हॉस्पिटल गए हैं,
उन्होंने कहा जी ये कोरोना है, कोरोना है, क्या हुआ था उनको जो हॉस्पिटल गए थे? पता नहीं हार्ट अटैक हुआ था, क्या हुआ था, वो तो डॉक्टर बेहतर जानते। और पुत्र हर चीज़ ਨੂੰ कोरोना दे पाई जाते हैं कि जी जड़ा अपनी मौत भी मरिया कोरोना दे पा देंगे ने। आपको पता है कि लोग डरते हुए अस्पतालों में जाना छोड़ नहीं, क्या पता सर, क्या पता उनको वाकई में कोरोना, क्योंकि कोरोना जो है वो हार्ट पेशेंट्स को, शुगर के मरीजों को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज़्यादा मुतासर कर रहा है। मेरी बीवी ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ, ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ कि सानू दे दियो, असी मर गए, लुटे गए। सर अभी बात सुने, अगर आप लोग महफूज हैं तो ये अल्लाह ताला का फजल है आपके ऊपर, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, मैंने तो खुद कहा कि अल्लाह की रहमत है साढ़े पे। अगर वहाँ पे 2000 होती हैं, हमारी 58, वो भी पता नहीं वो अपनी मौत मरे हैं या कैसे। नहीं सर, कोरोना से मर रहे हैं, मान तो लेना चाहिए ना सर कोरोना को। मैं किस तरह मान लूँ? मेरे सामने मैनू इतनी देर हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं वेख्या मेरे सामने कोई कोरोना का मरिया हुए। मैं तो ओदी शहादत देंगा ना जरा मेरे सामने मरे। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या सर, अच्छी बात यह है कि आप मानते नहीं है लेकिन आपने मास्क लगाया हुआ है। हाँ, वो गल है, वो मास्क इसलिए कि बैंकों च जाओ या किधरे जाओ तो नो मास्क नो सर्विस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सत्ते खैरा ने साढ़े ते इन्ने ते कोरोना नाल मार दी सी दुनिया। अच्छा, लेकिन यह तो अल्लाह की करम नवाजी है कि असी बचे हुए हैं। एक ने भुख नाल मार दिता, एक ने महंगाई नाल मार दिता, आ जाके कोरोना का रौला पा के जी कोरोना कोरोना कोरोना। सारी दुनिया में है ना, और सारी दुनिया में हमारा, सारी दुनिया में कितनी रिलीफ मिलती है। हमें क्या मिलता है? चले, दुनिया की बात आप करते हैं, उसकी एग्जाम्पल देते हैं, तो साड़ी भी दसो ना कि असी अभी जान नू किवें पिटी है, तो पिटी है कि कोरोना नू पिटी है? किसी को ना पिटे। चले आए। अच्छा जी, कुछ और लोग भी इस टाइम मेरे साथ यहाँ बाजार में मौजूद है। पहले मैं इनसे मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपको पता है कितना एंटी वायरस, कोविड वायरस कितना फैला हुआ है? हाँ, कुछ पता है तो कहते हैं झूठ है, कुछ कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, झूठ तो नहीं है। बच्चा आपके साथ है ये? नहीं। अच्छा, आपके साथ नहीं है, मेरी बेटी है। अच्छा, तो आप ये मुझे बताएं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लेना, मास्क लगाने में क्या, मास्क लगाने में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा चलो लगा लिया करें, अच्छा है आपके लिए, अच्छा है। आए जनाब, चलो ये यहाँ पर सूरत हाल है कि अक्सर लोग यहाँ पर मान के भी नहीं मानते हैं कि वायरस है या नहीं है, लेकिन एंटी वायरस तो ज़रूर मौजूद है। और अक्सर लोगों का वही एटीट्यूड है कि हमें ला कर दिखा दे वायरस कहाँ पर, भाई कहाँ से ला के दिखा दे। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इस बीमारी से हर एक को महफूज रखे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग एक मरतबा फिर से गुफ्तगू कर रहे हैं कोविड वायरस के हवाले से, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर कितनी ख़तरनाक है। मेरे साथ इस टाइम प्रोग्राम में डॉक्टर असद असलम भी मौजूद हैं, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के फोकल पर्सन भी है कोरोना वायरस के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो एक अवामी अवेयरनेस के लिए अगर आप उसको एलैबोरेट करें कि ये कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है ये कितनी डिफरेंट है और ये कितनी ख़तरनाक है, क्योंकि सर अभी भी हमारी आवाम जो है इस वायरस को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक डिफरेंस का ताल्लुक है बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर में ये डिफरेंस था कि हम जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस भी अस्पतालों में दाखिल करते थे और क्रिटिकल भी। सेकेंड लेयर में हमने माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस को घरों में ही रखा, इजाज़त दी हुई है होम आइसोलेशन की, अनलेस कि उनको कोई ऐसी तकलीफ़ हो, सांस उखड़ना हो, बुखार सेटल ना हो, तो हमको हॉस्पिटल दाखिल करते हैं। लेकिन इस वक्त तमाम क्रिटिकल केसेस उनको वो सब हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और इस वक्त लाहौर में 385 मरीज़ 385 पेशेंट लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें 146 मेयो हॉस्पिटल में हैं। और ये वो पेशेंट हैं जो 1 मिनट भी बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। और क्रिटिकल पेशेंट की तादाद के हिसाब से हम आज उसी स्टेज पर हैं जितना हम 13 और 14 जून की रात को थे। तो नंबर ऑफ केसेस, क्रिटिकल केसेस वही हैं। ठीक है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम यहाँ पर मेंटेन हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी तादाद है। और देखें, रोज़ाना 8 से 10 डेथ भी होती हैं, क्योंकि
अक्सर पेशेंट घरों में 5-5, 6-6 दिन गुजार के आ जाते हैं। जब उनके दोनों लंग्स बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं, 50% से ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, फिर वो अस्पताल भागते हैं। और हमारे पास इसके अलावा चारा नहीं होता कि हम उनको ICU में या उनको क्या नाम है उसका वेंटिलेटर पर डाल दें। तो ये सिर्फ इस वक्त मेन जो प्रॉब्लम हम फेस करना पड़ रही है वो ये है कि लोग बुखार एक दिन इंतज़ार कर लें, नहीं सेटल हो रहा, अस्पताल आ जाएं, 4-4, 5-5 दिन घरों में गुजार देते हैं बुखार के साथ। जब बहुत सीरियस होते हैं तब हॉस्पिटल का रुख लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी 1-2 सवाल है मेरे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ सर कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ये अवेयरनेस यहाँ पे लोगों को मिले, क्योंकि सर ऑनेस्टली मैं इस टाइम बड़ी एक तरीके से मायूस भी हूँ लोगों का एटीट्यूड देखे सर, कि हमारे यहाँ लोग अभी भी सीरियस नहीं हैं। सर आपका तो जाहिर बात है रोज़ का ये काम है, आप रोज़ाना सर यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को आप देखते भी होंगे, आप अपनी आंखों के सामने आप उन पेशेंट्स को मरते हुए भी देखते होंगे। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए खौफ ना फैलाएं, लेकिन एक आगाही हम ज़रूर फैलाएं। सर आप बता सकते हैं कि जब कोरोना वायरस एक इंसान को जब हिट करता है, ग्रेजुअली कैसे इंसान नीचे की तरफ आता जाता है? देखें, जब वायरस इन्फेक्शन बॉडी में दाखिल हो जाए, पहले तो नाक, मुंह और आंखों के ज़रिए बॉडी में एंटर हो गए, उसके बाद सांस की नालियों के ज़रिए ये फिर ब्लड में चला जाता है। ठीक है। सांस फेफड़ों को ये दीमक की तरह खा जाता है, जितना दीमक नहीं खाती उतना ये दीमक की तरह फेफड़ों को खा जाती है। ठीक है। और उसके बाद जब ब्लड में भी जाता है तो ब्लड में जाके ये छोटे छोटे क्लॉट बनाना शुरू कर देता है, जिससे जिस्म के हर हिस्से की जो सर्कुलेशन है, जहाँ खून पहुँचना चाहिए वहाँ खून नहीं पहुँचता, और अल्टीमेटली एक जो वो पार्ट ऑफ द बॉडी वो नकारा होता है, गुर्दे फेल हो गए, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, दिमाग में बच जाता है, वहाँ पर उसके कुछ हिस्सों को नकारा कर देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ठीक है। तो जिस्म के डेथ इस तरह होती है। ठीक है। मल्टी ऑर्गन फेलियर। ठीक है जनाब। सर डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आई होप सो कि डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद आपके अंदर एक तरीके से खौफ तो नहीं लेकिन अवेयरनेस ज़रूर आनी चाहिए, और हमें ये मालूम होना चाहिए जब हमने बाज़ार जाना है या हमने किसी भी काम से जाना है तो ये मास्क लगाना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है, बल्कि मैंडेटरी है, और इसी को लगाने की वजह से हम यकीनन हम लोग यहाँ पर कोरोना वायरस से बच भी सकते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।